थे आप? इंद्रजीत ने हमसे कहा था कि शादी में हमारे परिवार के सभी मेंबर्स आएंगे। बाबा, दादी, हमारा भाई। वो लोग नहीं आए। आएंगे, वो सब आएंगे। एक काम करती हूँ, मैं बाबा से बात कर लूं। नहीं, हमारा मतलब है हम क्या बात करेंगे उनसे? हम तो उन्हें जानते तक नहीं। आपको पता है हमें बहुत अजीब लगता है, हम अपने ही आई बाबा को पहचानते नहीं, क्योंकि हमें कुछ याद ही नहीं। कहाँ से शुरुआत करेंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, अपने ही आई बाबा से बात करने में कितना क्या सोचना। जो मन में आए बात कर लेना। तुम उनसे बात करोगी ना, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। मैं फोन करती हूँ। इंद्रजीत, आई हमारी बाबा से बात करवा रही। अरे फोन करने की क्या जरूरत है? हम आपको बाबा से मिलवाने ले चलेंगे ना, जैसे आई से मिलवाया। फोन पे 2 मिनट बात करने से वो खुशी कहां मिलेगी? जब आप बाबा से सामने मिलेंगी तो उसकी तो बात ही कुछ और होगी ना। आप तब तक अपने पोता पोती से मिल लीजिए। अरे बच्चों, नानी अब हमारी नानी नहीं है। मिष्टी, अब क्या है कि बच्चे इतने समय के बाद मिल रहे हैं ना, इसलिए शायद भूल गए होंगे। बच्चों का भी क्या, 4 दिन नहीं मिलो तो भूल ही जाते हैं। चलिए आप अपने कमरे में जाइए, मामा को अपनी मामा से बात करनी। हम आपके रूम में चल के खेलते हैं। चलिए आइए आइए, कम ऑन। आप लोगों को जरा भी तमीज नहीं है? बड़ों से कैसे बात की जाती है आप भूल गए? यही सिखाया हमने आपको। आप अपनी मामा की मामा से बात कर रहे थे। वो उनकी मामा है, हमारी नानी नहीं है। तो क्या हुआ? आपसे बड़े हैं वो उम्र में, आप छोटे बच्चे हैं। किससे कैसे बात करनी है ये पता होना चाहिए आपको। हमने यही सिखाया आपको। देखिए, जो आपसे कहा जाए आप दोनों वही करेंगे, समझे आप? हम आपसे बाद में बात करते हैं। आस्था, आस्था देखो, यही एक मौका है मेरे पास। देखो तुम कोई बरखा नहीं हो आस्था, तुम आस्था किर्लोस्कर हो। श्लोक से तुम्हारी शादी हुई है और अब तुम्हारा नाम आस्था अग्निहोत्री है। आस्था प्लीज याद करने की कोशिश करो। देखो, श्लोक तुम्हारा पति है, तुम्हारा पति आस्था तुमसे बहुत प्यार करता है। वो जब से तुम्हारी याददाश्त चली गई है, वो हर पल श्लोक तुम्हारे लिए तड़पा है। बहुत दुखी आस्था। वो तुम्हें अपने प्यार के दम पर पाना चाहता है, ना कि जबरदस्ती। उसे गलत मत समझो आस्था। बल्कि इंद्रजीत है ना, झूठा है, मक्कार है, फरेबी है। ये सारी उसकी साजिश है, बस तुम्हें अपने पास रखने के लिए, और कुछ नहीं। हाँ आस्था, पता है मुझसे भी बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मुझे तो समझ में नहीं आया कि सही कौन है और गलत कौन है। मैंने ही तुम्हें सही राह पर चलना सिखाया था। मैं पता नहीं कैसे इंद्रजीत की बातों में आ गई और श्लोक के खिलाफ हो गई। उस पर विश्वास नहीं किया जो कि तुम्हारा पति है। हाँ, श्लोक अग्निहोत्री तुम्हारा पति है, तुमसे बहुत प्यार करता है और उससे ज्यादा प्यार तुम्हें जिंदगी में और कोई नहीं कर सकता। शायद मैं और तेरे बाबा भी नहीं।
प्लीज मेरी बात पर विश्वास करो। प्लीज आस्था, कुछ याद करने की कोशिश करो प्लीज। आस्था मेरी बेटी, तुम आस्था किर्लोस्कर हो, आस्था अग्निहोत्री हो। प्लीज मेरी बात मान लो प्लीज। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं आस्था। मुझे तो अभी इंद्रजीत ने मना किया था तो मैं तुम्हारे अतीत के बारे में कुछ ना बताऊं, लेकिन ये बात तुमसे करनी बहुत जरूरी थी क्योंकि तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं आस्था, तुम बिल्कुल ठीक हो और जल्दी ठीक हो जाओगे। देखो आस्था, मुझसे गलती हो गई। बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं ये बात तुमसे कर पा रही हूँ और यहाँ से निकल के मैं सबसे पहले श्लोक से माफी मांगने वाली हूँ। बस तुम इतना याद रखना कि तुम आस्था अग्निहोत्री हो, तुम्हारी आस्था हो। क्या हुआ? मैं चलती हूँ। कहाँ जा रही हैं आप भाई? वो बेटी के घर में ज्यादा देर रहना ठीक नहीं लगता। मैं शादी के दिन आऊंगी दोबारा, इसके बाबा को साथ लेकर। अच्छा, जैसा आप ठीक समझे। बरखा, बरखा, क्या हुआ? ठीक है। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ? इंद्रजीत ने आज तक हमसे जो भी कहा, एक एक करके उनकी सारी बातें झूठी साबित हो रही हैं। हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैडम, आप ठीक तो है ना? आपकी आई ने आपसे जो भी कहा है ना, सब सच है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। तुम ये सब कैसे जानती हो? मैडम, श्लोक जी ही आपसे सच्चा प्यार करते हैं और ये हरकत इंद्रजीत, मेरा मतलब है ये इंद्रजीत एक नंबर का धोखेबाज, आपसे बिल्कुल प्यार नहीं करता। मैं जानती हूँ आपको अजीब लगेगा कि मैं आपसे ये सब क्यों कह रही हूँ, पर आप बस एक बार मेरी बात सुन लीजिए। इसी इंद्रजीत की वजह से आपका परिवार घर से बेघर हो गया था। तब आप और श्लोक जी मुंबई आए थे। आपका परिवार और मेरा परिवार एक साथ एक ही चौल में रहते थे और जिस दिन आप लोगों ने अपनी दौलत वापस हासिल की, इस इंद्रजीत ने आपकी सासू बाई को श्लोक जी के पापा का सच बता दिया कि उनकी पहले भी एक बेबी थी। ये बात आपकी सासू बाई बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो घर से बाहर भागी। तब आप और श्लोक जी दोनों उनके पीछे गए। इसी में आपका एक्सीडेंट हो गया। सच कहूँ ना तो मुझे, आप जब पहली बार मुंबई आई थी तो मुझे आप बिल्कुल पसंद नहीं थी। आपने और श्लोक जी ने हमारी बहुत मदद की है। आप लोगों की वजह से चौल वालों की जिंदगी सुधर गई। तभी से हम लोग आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। यही सच है, श्लोक जी आपसे बहुत प्यार करते हैं। मैं इस घर में हूँ, ये भी श्लोक जी का प्लान था। आप लोगों को मिलाने के लिए ही मैं यहाँ हूँ। अपने पति, अपने बच्चे, अपनी सासूबाई को छोड़कर आपके साथ इस घर में रह रही हूँ। अगर अब ये सब सच सुनने के बाद आप मुझे अपने घर से निकालना चाहती हो तो निकाल दीजिए, पर उससे पहले आपको मुझसे एक वादा करना होगा। आप एक बार इन सब के बारे में सोचेंगी ज़रूर, बिना किसी दबाव के। सिर्फ एक बार अपने बलबूते पर सच का पता लगाने की कोशिश कीजिए। और ये इंद्रजीत जैसा दिखता है ना, वैसा है नहीं। वो एक नंबर का चालू, धोखेबाज, मतलबी इंसान है। श्लोक ने भेजा था ऐसे, और क्यों? क्या चल रहा था उसके दिमाग में कि श्लोक को ये सब करने की जरूरत पड़ी? जिस तरह से ये बात कर रही थी, लग रहा था जैसे इंद्रजीत को बहुत अच्छे तरीके से जानती।
है क्या झूठ, कुछ समझ में नहीं आता। हर मोड़ पे नई बात जानने को मिलती। क्या करें? सच पता लगा लो।